आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैंने चाय ब्रेड सेक लिया है। और ये पापा कल रात को आम लेकर आए थे, तो आम ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण बहुत आम जल्दी पक गए हैं, मतलब कि अब ये सड़ने लग रहे हैं धीरे धीरे। तो मैंने इसको अलग अलग करके रख दिया है। तो जो ज़्यादा पक गए तो मैंने उसको पानी में डाल कर रखा हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा रहेगा। और यहाँ पर अलग अलग चाय बन रखी है, तो सुबह ही मैंने बना दिया था। तो ये बिन चीनी की चाय है, मतलब इसमें चीनी नहीं है। और ये चीनी वाली चाय है, तो ये चीनी वाली चाय हम लोग पियेंगे और बिन चीनी की चाय मम्मी पिएगी। ये आटा है थोड़ा सा, इसको पूड़ी तल लूँगी। और यहाँ आप लोग सब बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप लोग कैसे हो? आशा करते हो आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जैसे नहा धोकर जैसे फ्रेश व्रेश हो गई, नाश्ता वास्ता जो भी हो हमारा हो चुका। अभी मैं चल रही हूँ खेत में, जहाँ पर जैसे छोटा मोटा खेती हो रखी है वहाँ पे। तो मम्मी भी वहीं पर है, तो मैं भी चलती हूँ। ये छोटे छोटे पौधे जो ये फूल के गाछ है। इधर से हमारा रास्ता जाता है। हम पहुंच गए हैं खेत। तो ये रहा हमारा खेत। तो यहाँ पर जैसे कि पापा ने बहुत कुछ लगाया हुआ है। तो बैगन है, भिंडी है, लौकी है, कद्दू है, मतलब जितनी सब्जी आती है सारे कुछ ना कुछ पापा लगा रखे हैं यहाँ पर। तो डेली सब्जी हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ से तोड़ लेते हैं और सब्जी बन जाती है। तो जैसे कि अभी जो कद्दू जो देख रहे हो, लौकी, वो भी छोटी सी है अभी, मतलब तोड़ने लायक नहीं है। तो कुछ कुछ भिंडियाँ हैं, तो भिंडियाँ मैंने तोड़ लिया है, और बैगन भी। तो जैसे हरी हरी साग भी होती है, तो साग भी मम्मी ने पहले से तोड़कर साइड में कर रखा था। तो यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है, मतलब कि मैंने जाने का रास्ता नहीं था। मैं सोची कि आगे जाकर आप लोगों को सबको दिखाऊंगी, लेकिन देख नहीं पा रही कि रास्ता है ही नहीं। फिर मैं यहाँ से वापस जा रही थी, क्योंकि मम्मी ने सारी सब्ज़ी पहले से तोड़ रखी थी। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी आ रही थी, तो मम्मी साइड देकर खड़ी हो गई, क्योंकि रास्ता हमारा तो छोटा था। तो यहाँ पर मम्मी को मैंने भिंडी दे दिया, और मम्मी से सारी सब्जियाँ मैंने ले लिया, क्योंकि मम्मी तब से लेकर खड़ी थी। फिर मम्मी यहाँ पर अकेले आगे आगे जा रही है, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। तो यहाँ हम लोग घर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर अब जैसे कि सब्जी बनने की तैयारी करेगी, क्या बनाएगी नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर मम्मी ने कहा कि गेट लगा दे जल्दी से, आ जल्दी ऊपर आ जा। तो फिर मैंने भी जल्दी जल्दी गेट लगा दिया। ये सारी सब्जियाँ मैंने जो हमने खेत से तोड़ा हुआ है, तो मैं भी गेट लगा देती हूँ। ये रही वो सब्जियां जो अभी हमने तोड़ा है। तो अभी साग है, बैगन है, भिंडी है, तो मिक्स करके कुछ बनाएगी। मीठा है, बहुत मीठा है। खा तो खा। इतना आम कभी कोई खा नहीं रहा, सिर्फ अभी मैंने एक आधा खाया था और मेरी बहन ने खाया। और इधर चाय जैसे पतीला रख रखा है, तो उसमें अब ये चाय छन्नी रख रखी है। ये प्लास्टिक के होने के कारण ये जल जाएगी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। यहाँ मम्मी सब्जियाँ जो रेडी कर रही है, क्या बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ मेरी बहन बच्चे के साथ खेल रही है। बाबू शानू, क्या लाया शानू, क्या लाया? अब मेरे लिए लाया क्या? अब दे दे बाबू, दे दे बाबू। कम बेबी कम। ओ बाबरी, ओ बाबरी, ओ थक गया क्या? थक गया क्या? ओ सानू देखो देखो, इधर मुंह दिखा। बेचारा सब पसीने से नहा लिया है, इतना गर्मी। ओहो, ये देखो। क्या लेगा बच्चा? ओ अरे ठीक है नहीं दूंगा। जा चलो चलो। ओ माय गॉड, चल तेरी पिटाई करती, चल तू चल। मेरी बहन का बेटा आया हुआ है, तो वो लोग सब खेलने में बिजी हो गए, और मैं आ चुकी किचन में। तो किचन में जैसे बाकी का काम पड़ा हुआ था, जैसे मम्मी ने सब्जी जैसे सब्जियाँ बोलते वो काट रखी है।
और मैंने यहाँ चावल को भिगोने के लिए रखूँगी, क्योंकि चावल जैसे भीग जाते हैं तो अच्छे से जल्दी पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता चावल बनाने में। तो पहले मैंने यहाँ चावल को पहले चुन लिया था पहले से, और यहाँ पर मैं धो रही हूँ, धोकर और भिगो दूँगी। मेरे साथ साथ मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों हेल्प कर रही है किचन में। तो यहाँ पर जैसे बच्चे लोग क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है जो मोबाइल में बिजी है, और उसको किसी का होश नहीं है क्या कौन कर रहा है, फिर वो अपने में मगन है। उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आई है, तो वो अभी खाना खाएगी। तो बिना मोबाइल कर वो खाना खाती ही नहीं है। और यहाँ पर मेरी मम्मी जैसे किचन में मेरा साथ दे रही है, और कुछ जैसे कुछ काम होता है तो बाहर आती है कुछ करने के लिए, फिर अंदर चली जाती है। यहाँ पर ये गुड़िया ने खाना खा लिया, और खाना खाकर जैसे सब भाई को देख रही है अब खेलते हुए, तो इसका भी मन ललच रहा है, तो ये भी खेलने के लिए अब बोलेगी मम्मी को खिलाओ मुझे भी। अपने भाइयों के पास जाएगी और बोलेगी मुझे भी खिलाओ। और जो बच्चे हैं तो इसको लेते नहीं अपने साथ में, क्योंकि ये छोटी सी है और बॉल लगने पर मतलब गिर जाएगी चाहे कुछ भी, छोटी सी है इसलिए सब इसको खिलाते नहीं है। और ये सबके सामने सबके साथ खेलेगी, लेकिन कोई इसको खिलाता नहीं है। तो अभी ये नानी के साथ बैठ गई है, और नानी के जैसे मोबाइल में जो भी कुछ चल रहा है वो देख रही है। और उसको चिड़ मच रही है कि मैं इसके सामने कैमरा लेकर आ रही हूँ, तो ये मुझे देखकर जैसे मुँह बना रही है। और यहाँ पर सारे बच्चे जैसे बोलते हैं खेल कूद में अपने बिजी है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, इसलिए सारे बच्चे घर पे ही रहते हैं। तो बहुत मतलब कि एक दूसरे पे लगे रहते हैं, वो उसको छेड़ रहा है वो उसको छेड़ रही है, बस यही होता है सारा दिन, बच्चे पे खेलते रहो झूमते रहो। तो अपने आप बंद कर देगा। खाना यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर जैसे रोटी सब्जी दाल और चावल है, तो थाली लग चुकी है मम्मी के लिए। तो खाना खाने के लिए सब बैठ चुके हैं, तो बारी बारी से सब खाएंगे, क्योंकि आधा जन कोई काम में बिजी है, इसलिए बारी बारी से सब खाएंगे। तो सारे बच्चे जैसे एक दूसरे पे, जैसे पापा मम्मी को मैंने खाना दे दिया, और यहाँ सारे बच्चे एक दूसरे को मतलब छेड़ रहे, इल्ज़ाम लगा रहे कि उसने मुझे मारा है, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया। बस यही सब चल रहा है सारा दिन इन लोगों का। पढ़ाई लिखाई जैसे बोलते हैं रात को ही सब सिर्फ करते हैं दोनों बच्चे, और जितने घर में हैं सारे बच्चे पढ़ाई करते बाद में। यहाँ पे हम लोग भी खाना लेकर बैठ चुके हैं, तो यहाँ मेरी बहन ने खाना निकाल रही है, यहाँ दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को खाना भी मिला नहीं है, इसलिए बेचारे वेट कर रहे हैं कि अब खाना मिलेगा अब खाना मिलेगा। मेरी बहन यहाँ पर बिना अचार का खाना खाती नहीं है, तो मुझे उसने कहा कि खाना अचार है क्या, मैंने बोला हाँ है, अचार देती हूँ। तो फिर मैंने अभी हाल ही में आम का अचार जो बनाया था, तो वो रखा हुआ था, आधा आधा अचार तो छत पर ही है। अब मैंने थोड़ा सा अचार इस डब्बे में डाल दिया था, ताकि जैसे कि कुछ खाना है तो इसी से ले खाना। तो इतना ये डब्बा पूरा भरा हुआ था, इसको मैंने खाली किया हुआ है। मेरे घर में कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं खाती हूँ और अपनी बहन खाती अब डॉग है क्या? नहीं डॉग नहीं। मैं डंकी हूँ डंकी। मैं वो हिप्पोपोटामस। बोल हाय गाइस, अभी हम लोग सोने वाले हैं। बोल नहीं तो क्या करेंगे नहीं मोबाइल नहीं देखना है। क्या करेंगे हम लोग? नहीं अब अभी हम लोग सोएंगे। अब कल स्कूल जाएगा क्या? नहीं चल जाइयो, छुट्टी मिल गया, समर हॉलिडे हो गया है। ओह माय गॉड, इतनी गर्मी पड़ने के कारण हम लोग जैसे सोए हुए थे, तो अचानक से लाइट चली गई और पंखा जैसे बोलते ऑफ हो चुका। तो हम लोग सोएंगे क्या, और उठ गए और जग गए। तो अभी 2 बच्चे सोए हुए हैं सिर्फ, क्योंकि उसकी मम्मी उसको पंखा कर रही थी, और हम लोग सब उठ गए। क्या करें, अब नींद आती नहीं है गर्मी में, ऐसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है। तो हम लोग जैसे जिसको जैसे जगह मिली वैसे अपना लेट गया आकर।
गाइस अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, शाम हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग छत पर आ गए। छत पर से सारे बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और हम लोग यहाँ पर टहलने आ गए, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बोलते जो दिल को जो राहत पहुँचाती, तो वही हमारा हाल है। मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है, फील अच्छा कर रही हूँ, तो इसलिए हम लोग सब टहलने के लिए छत पर आ गए हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नया कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।